लास्ट क्लास में हमने 2D और 3D और पोस्ट प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर देखे थे, जो हल्का सा हम रिवीजन करके आगे चले जाएंगे। पहला हमने 2D प्लान बनाने के लिए ऑटोकैड, और दूसरा पोस्ट प्रोडक्शन के लिए हमने यूज किया था, या फिर मटेरियल बनाने के लिए यूज किया था, फोटोशॉप, और तीसरा आर्किकैड। ऑटोकैड में हम व्यूज और प्लान्स ये बना सकते हैं। आर्किकैड में जो भी मटेरियल हमें इनपुट करना है वो करने के लिए ऑलरेडी मटेरियल्स हमें आर्किकैड में मिल जाते हैं इजीली और फास्ट वे में। अगर एक 3D व्यू हमें दिखाना है तो हम यूज करते हैं आर्किकैड। ऑटोकैड के बाद आर्किकैड, उसके बाद हमें देखना है पोस्ट प्रोडक्शन के लिए फोटोशॉप। जो भी अल्टरेशन करना है, फोटो हमें जो भी आउटपुट मिलता है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो चेंजेस करने के लिए हम यहां पे यूज करते हैं फोटोशॉप। नेक्स्ट, अगर डिजाइन में हमें जिस तरह से डिजाइन चाहिए उस तरह से हमें मॉडलिंग करनी है। यहां अभी तक हमने देखा कि प्लान तो किया 3D में, हमने आर्किकैड में जो भी जितना भी मटेरियल है वो मटेरियल ऐड करके हमने एक आउटपुट दिखा दिया, लेकिन हमारी क्रिएटिविटी उसमें दिखानी है। जो भी प्लान है, जो भी 3D में हमें बनाना है, उसमें कुछ क्रिएटिविटी दिखाना है। किसी भी तरह की गार्डन डिजाइनिंग करनी है, कुछ पैटर्न्स बनाने हैं हमारे खुद के अलग से, जो ऑलरेडी है वो ना इनपुट करके कुछ अलग से मॉडलिंग करना है, तो वो मॉडलिंग की जो फंक्शनलिटी है, फैसिलिटी है, ज्यादा हमें फैसिलिटी देता है 3ds मैक्स। आप 3ds मैक्स में किसी भी तरह की एक मॉडलिंग वहां पे आप कर सकते हो। 3ds मैक्स ही क्यों, उसके फीचर्स क्या क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, और 3ds मैक्स का इंटरफेस भी आज हम देखेंगे। पहले उसके जो फीचर्स है वो फीचर्स देखेंगे कि हमें 3ds मैक्स यूज क्यों करना है। एक तो यहां मॉडलिंग मॉडलिंग जो हमें इजी वे में और फास्ट वे में हम यहां पे मॉडलिंग कर सकते हैं, जैसे कि 3ds मैक्स में, और किसी भी तरह का एक स्ट्रक्चर यहां पे हम बना सकते हैं। और यहां पे जो भी हम वर्क करते हैं, जो हमें आर्किकैड में 3D में वर्क करते हुए जितने भी प्रॉब्लम्स आए थे, थोड़ा लेट होता है और प्रॉब्लम्स आते हैं कि ओन क्रिएटिविटी कुछ भी करना है तो यहां वो जो प्रॉब्लम्स है यहां इजीली सॉल्व हो जाते हैं। जैसे यहां पे हमने एक बॉक्स ले लिया, किसी भी साइज का यहां पे हम बॉक्स ले सकते हैं। वहां पे अगर इस पे कुछ वर्क करना है 3D व्यू में, तो हर बार हमें WCS चेंज करना पड़ेगा, तो यहां ऑटोमेटिक वो चेंज कर लेता है, और जिस तरह से हमें एडिटिंग चाहिए उस तरह से हम यहां पे एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे इजी वे में इसमें कुछ हमें बनाना है तो कन्वर्ट टू पॉली मॉडलिंग, हमें जिस तरह से चाहिए उस तरह से हम मॉडलिंग यहां पे कर सकते हैं। यहां पे हमने ले लिया, और इजी वे में यहां पे हम अंदर की तरफ ले जा सकते हैं। उसी के साथ यहां पे हम मॉडलिंग फिर से करा सकते हैं। और यहां से किस तरह से हमें मॉडलिंग करना है उस तरह से हम यहां पे मॉडलिंग कर सकते हैं। किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो तो वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें इजी और फास्ट वे यहां पे मिल जाता है। इसे इसे हम स्मार्ट मॉडलिंग भी कहते हैं। तो कौन सा भी एंगल किसी भी इसमें हम यहां पे बनाते जा सकते हैं, और उसमें एक नया शेप हम बना सकते हैं। इस तरह का इजी वे में फास्ट मॉडलिंग बना सकते हैं। हमें जिस तरह से हमारे आइडियाज है उस तरह के आइडियाज यहां पे यूज करके हम फास्ट और क्विकली एक नया डिजाइन हम यहां पे क्रिएशन कर सकते हैं। मॉडलिंग में स्मार्ट एक्सट्रूड, अभी जो हमने देखा स्मार्ट एक्सट्रूड भी कहते हैं उसे, एक्सट्रूड कर सकते हैं, यानी कि इसे जिस वे में चाहिए उस वे में हम इसे फैला सकते हैं यहां से।
और यहां से मुझे कम करना है तो यहां से मैं कम भी कर सकता हूं, यहां फिर से मैं बढ़ा सकता हूं, और यहां से मैं अंदर की तरफ थोड़ा कुछ बनाना है ड्रॉवर वगैरह, तो हम यहां पे बना सकते हैं। और इसे अंदर की तरफ हम कट कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं स्मार्ट एक्सट्रूड। इस तरह की फंक्शनैलिटी और फैसिलिटी हमें 3ds मैक्स में मिल जाता है। ये यूज करके हमें किसी भी तरह का एक मॉडल हो, यहां हम मॉडल बना सकते हैं। यहां से मुझे ऊपर की तरफ लेके जाना है तो इसे हम ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। इसे अगर मुझे बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं। इसे अगर मुझे फिर से ऊपर की तरफ लेके जाना है तो फिर से हम लेके जा सकते हैं। फिर इसे बेंड करना है तो यहां पे इजी वे में हम बेंड कर सकते हैं। उसके बाद इसे फिर से हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। इस तरह का स्मार्ट वर्क हम यहां पे कर सकते हैं। इसे ही हम स्मार्ट एक्सट्रूड कहते हैं। तो इस तरह का वर्क करने के लिए हम 3ds मैक्स यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारे जितने भी आइडियाज है उस आइडिया के हिसाब से हम एक मॉडलिंग कर सके और एक नया फेस, एक नया ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सके। इसके लिए हम यहां पे यूज करते हैं स्मार्ट एक्सट्रूड। 3ds मैक्स में हमें ज्यादातर ये देखने मिलता है। नेक्स्ट उसका फीचर है मॉडलिंग में बुलियन मॉडिफायर। बुलियन मॉडिफायर मींस एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हम यहां पे यूज करके एक नया मॉडल हम यहां पे बना सकते हैं। जैसे यहां कंपाउंड ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो कंपाउंड ऑब्जेक्ट से हम किसी भी तरह का एक नया शेप हम यहां पे बना सकते हैं। ये मैंने एक स्पेयर ले लिया और इस स्पेयर में मुझे कुछ नया डिजाइन करना है, तो मैं यहां कंपाउंड ऑब्जेक्ट में कोई भी एक मॉडिफायर यहां पे हम लगा के किसी भी तरह का एक ऑब्जेक्ट नया हम बना सकते हैं। जैसे कि मुझे यहां से कुछ कट करना है या फिर कॉन्फर्म करना है, स्कैटर करना है, तो स्कैटर कर सकते हैं। यहां पे मुझे स्कैटर करने के लिए और एक ऑब्जेक्ट मैं ले लूंगा और इसमें स्कैटर कर दूंगा। जैसे कि मैं एक सिलेंडर या फिर एक कोन यहां पे मैं ले सकता हूं। और यहां इस ऑब्जेक्ट में मुझे स्कैटर करना है, तो मैं स्कैटर, ये ऑब्जेक्ट स्कैटर कर दूंगा। जैसे ही मैं यहां पे स्कैटर कर देता हूं तो इसमें ये घुल जाता है। तो स्कैटर मुझे कहां पे करना है, ट्रांसफॉर्मेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से चाहिए, यहां पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। उसके डुप्लीकेट्स कितने चाहिए, उसके डुप्लीकेट्स बना सकता हूं और एक नया शेप हम यहां पे बना सकते हैं। यहां पे कोन किस तरह से हमें यहां पे एक्सट्रूड करना है, यहां बहुत सारे ऑप्शंस हमें यहां पे मिल जाते हैं और ये शेप, नया शेप हम यहां पे बना सकते हैं। तो यहां मुझे कहां फेसेस ओनली, परपेंडिकुलर कहां करना है, किस तरह का करना है, तो यहां मुझे वॉल्यूम और एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पे ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से करना है। तो यहां बहुत सारे ऑप्शंस मुझे यहां पे मिल जाते हैं। मुझे यहां वर्टेक्स कितने चाहिए, कितने परसेंट वर्टेक्स पे, उसमें डिस्टेंस कितना चाहिए, ये सभी यहां पे मैं एडजस्ट कर सकता हूं और एक नया शेप हम यहां पे बना सकते हैं। इस तरह के शेप्स बनाने के लिए यहां स्मार्ट ऑब्जेक्ट, उसी के साथ बुलियन ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन कर सकते हैं, उसे ही हम बुलियन मॉडिफायर बना सकते हैं। इस तरह के मॉडलिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं, लेकिन
3ds मैक्स में सबसे ज्यादा और मॉडलिंग के लिए ये दो ऑप्शंस हम यूज करेंगे, तो किसी भी तरह का एक मॉडल हम वहां पे बना सकते हैं। जो भी हमारे दिमाग में आइडियाज है उसके हिसाब से वहां हम मॉडलिंग कर सकते हैं। ये हो गया मॉडलिंग। नेक्स्ट है रेंडर, रेंडरिंग। रेंडरिंग में यहां पे हमें मिल जाता है आर्नोल्ड रेंडरिंग, जो हमें स्मार्ट रेंडरिंग करके यहां पे दिखा देता है। जैसे ही हमने यहां पे मटेरियल डाल दिया तो मटेरियल के हिसाब से हमें यहां पे रेंडरिंग करके वो दे देगा। कोई भी मटेरियल हम यहां पे बना सकते हैं। एक पेंट, मेटल, ये यूज करके यहां पे हम जैसे ही रेंडर करेंगे तो एक अच्छा आउटपुट यहां पे हमें मिल जाएगा। इस तरह के रियलिस्टिक आउटपुट और उस पे कलर शेडिंग के लिए कलर बल्ब्स हमें यहां पे मिल जाते हैं। तो इस तरह का वर्क हम यहां पे कर सकते हैं। ऑलरेडी यहां पे एक अच्छा रेंडर हमें दिया गया है, जो ऑटोमेटिकली सारे हाइलाइट्स, शेड लाइट्स, उसके शैडोज ऑटोमेटिक क्या कर लेता है, वो एडजस्ट कर लेता है। ये एक फीचर 3ds मैक्स में एक्स्ट्रा डाला हुआ है, अच्छा फीचर है जो हमें स्ट्रांगली रेंडर करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एक अच्छा आउटपुट हम यहां से ले सकते हैं। उसी के साथ यहां व्यू पोर्ट, यहां पे अगर देखेंगे तो 3D मैक्स में व्यू पोर्ट्स हमें यहां पे बहुत सारे मिल जाते हैं। यहां टॉप व्यू मिल जाता है, फ्रंट व्यू मिल जाता है, यहां लेफ्ट व्यू और यहां पर्सपेक्टिव व्यू। कौन से भी व्यू में हम वर्क कर सकते हैं। यहां से ये जो व्यू है ये मुझे थोड़ा ऊपर की तरफ लेना है, तो यहां पे हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहां से ये एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारे व्यूज हम यहां पे देख सकते हैं। उसी के साथ हमें यहां पे एक क्यूब भी मिलता है। यहां रोटेट भी कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी तरह से किसी भी तरह का व्यू इजीली हम यहां पे देख सकते हैं। और जो व्यूज है यहां कैमरा व्यू, लाइट व्यू, कौन सा व्यू हमें चाहिए, ये बहुत सारे व्यू बाय डिफॉल्ट हमें यहां पे मिल जाते हैं। कोई अगर हमने कैमरा सेट किया है तो कैमरा में किस तरह से वो दिखेगा उसका व्यू हमें यहां पे मिल जाएगा। यहां अगर मुझे एक कैमरा सेट करना है तो मैं कैमरा व्यू भी यहां पे देख सकता हूं। फिजिकली कैमरा मैं यहां से यहां तक सेट कर लेता हूं। तो यहां पे जैसे ही मैंने कैमरा सेट किया तो यहां पे मुझे कैमरा में किस तरह से दिखेगा वो देखना है। तो यहां पे कैमरा व्यू हमें दिखाई दे रहा है। तो यही कैमरा मुझे थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेना है, तो यहां पे ऑटोमेटिकली वो कैमरा व्यू एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह का व्यू हम यहां पे सेट कर सकते हैं। तो इजी वे में हमें कौन सा व्यू, किस तरह का व्यू चाहिए, वो व्यू हम यहां पे सेट कर सकते हैं। और कैमरा हमें आगे लेना है, पीछे लेना है, कैमरा व्यू सेट कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव व्यू, WCS व्यू, क्यूब व्यू, कोई भी 3 डायमेंशन में हम यहां पे सेट कर सकते हैं। उसी के साथ पर्सपेक्टिव व्यू, वायर फ्रेम किस तरह से हमें चाहिए, यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हमें दिए गए हैं जो आगे हमें देखना ही है। तो ये एक व्यू हमारा एक एक्स्ट्रा फीचर यहां पे मिल जाता है। उसी के साथ और एक फीचर है एनिमेशन। एनिमेशन के लिए भी हम 3D मैक्स यूज कर सकते हैं। इजीली यहां पे हम एनिमेशन बना सकते हैं। कोई भी एनिमेशन हो इजी वे में, यहां अगर मैं सेट कर लेता हूं इसे एनिमेट करना है। ये जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है ये ऑब्जेक्ट मुझे यहां पे सेट करना है। यहां से इस तरफ लेना है तो मैं यहां पे की फ्रेम सेट करके यहां से इस तरफ लूंगा।
उसी के साथ यहां से इस तरफ लूंगा, उसी के साथ मैं आगे और यहां पे लूंगा, और यहां पे मैं की फ्रेम सेट कर लेता हूं, और यहां लास्ट में मैं थोड़ा ऊपर लेके जहां मुझे चाहिए वहां मैं लाके रख सकता हूं। ये हो गया हमारा एनिमेशन। क्लिक करेंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट है वहां पे एनिमेटेड होके हमें दिखाई देगा। हमें लास्ट में जो भी हमने डिजाइन बनाया है, हमें एनिमेशन एक वीडियो बना के सबमिशन करना है। तो इजी वे में यहाँ पे जो भी हम डिजाइन बनाते हैं, तो इजी वे में हम एक एनिमेशन बना के भी दे सकते हैं। तो एनिमेशन यहाँ एक्स्ट्रा फीचर्स है, उसी के साथ यहाँ मॉडलिंग के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है। पॉपुलेट यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे पॉपुलेशन ऑप्शन हमें मिल जाता है, और क्लिक करके एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और बहुत सारे लैंडस्केपिंग के ऑप्शंस हमें यहाँ पे प्लगइन्स ऐड करके हम एक अच्छा आउटपुट ले सकते हैं। अगर पूरा हमें एक जंगल व्यू भी देखना है तो वो भी कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा है। और नेक्स्ट यहां डी स्ट्रक्चर के लिए ज्यादातर हम 3D मॉडलिंग अभी मार्केट में ज्यादा यूज हो रहा है। डी स्ट्रक्चर मींस जो भी स्ट्रक्चर हमें डिस्ट्रॉय करना है, एक एनिमेशन करना है, वो डिस्ट्रॉय होता हुआ एनिमेशन हमें करना है। तो डिस्टोरेशन पहले हम यहाँ पे मॉडल बनाते हैं, और उस मॉडल को हम डिस्ट्रॉय करके यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे कि आजकल ज्यादातर मूवी में दिखाते हैं कि एक कार का एक्सीडेंट हो गया, नया कार है उसका एक्सीडेंट हो गया, तो नया कार रियलिटी में एक्सीडेंट करके तो नहीं दिखा सकते, तो वो जो मॉडल यहाँ पे बना सकते हैं, और उस मॉडल का स्ट्रक्चर बना के उस मॉडल को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जिस तरह से दिखाना चाहिए उस तरह से हम वहां पे दिखा सकते हैं। अगर कोई एनिमेशन हमें करना है, कोई ट्रीज है, प्लांट है, उसका एनिमेशन करना है, उसका स्ट्रक्चर बना के उसको डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। इस तरह के डिस्ट्रक्चर जो भी करना है, उसके स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के इजीली हम उसको डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। तो डिस्ट्रक्चर के लिए भी ज्यादातर यहाँ पे 3D मैक्स यूज किया जाता है, और ज्यादा यहाँ एनिमेशन में स्ट्रक्चर डिस्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज किया जाता है, डिजाइनिंग में यूज किया जाता है, एनिमेशन में यूज किया जाता है। एक वीडियो बनाने के लिए जो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी ये यूज करते हैं। इसके बाद दूसरा एक ऑब्जेक्ट यूज होता है 3D में, वो माया। माया और 3ds मैक्स सेम है। एक तो आप माया यूज कर सकते हैं या 3ds मैक्स। 3ds मैक्स में अब किसी भी तरह की मॉडलिंग बना के उसका स्ट्रक्चर बना के उसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, और जो भी स्ट्रक्चर हमें बनाना है इजी और फास्ट वे में हम यहां पे बना सकते हैं। तो इस तरह के फंक्शंस हमें 3ds मैक्स में मिल जाते हैं, इसलिए हम 3ds मैक्स ज्यादातर यूज करते हैं। यहां अगर देखेंगे तो अभी तक हमने देखा कि फीचर्स 3ds मैक्स के बहुत सारे फीचर्स हमने देखे। आज हम देखेंगे 3ds मैक्स 2022। इसके पहले के वर्जन भी है, वो भी हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल करके उसमें वर्क कर सकते हैं। लेकिन 2022 में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है, जैसे कि मैं दिखा सकता हूं। अगर ओल्ड वर्जन देखेंगे तो कुछ ऑप्शंस वहां पे यूज नहीं होंगे, वर्क नहीं होंगे। जैसे हमने यहां पे ये ले लिया और यहां से ले लिया, और इसको 3ds मैक्स 2002 में जो फंक्शंस है, इसके ओल्ड वर्जन में कुछ फंक्शंस उन्होंने नहीं दिए हैं। जैसे यहां से मैं अगर इसको कट करना चाहता हूं तो इसको यहां से पूरा कट कर सकता हूं, सिर्फ हमें शिफ्ट की दबा के पीछे ले जाएंगे तो वो पूरा बॉक्स ही कट हो जाएगा। लेकिन 2009, 10, 11, 12 में 20 के आगे के जितने वर्जन है उसमें ये वर्क करेगा, उसके पीछे के वर्जन में ये ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें 3ds मैक्स 2020 से आगे के जो वर्जन है उसमें बहुत सारे फंक्शंस और फैसिलिटीज हमें यहां पे मिल जाते हैं।
इसलिए हमें यहाँ पे यूज करना है 2022 ताकि मॉडलिंग करने में इजी हो जाए, फास्ट और क्विकली। फ्री हैंडेड जिस तरह से हम मॉडलिंग करते हैं उस तरह से मॉडलिंग के लिए हमें इजी हो जाए। बहुत सारे और फीचर्स है, जितना हमें चाहिए उतना हमने देख लिया फीचर्स। यहां हम 3ds Max 2022 का इंटरफेस देखेंगे। इंटरफेस मींस 2022 जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद में हमें जितने भी ऑप्शंस मिलते हैं वर्किंग एरिया में, वो कौन कौन से ऑप्शन कहां कहां पे है उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो 3ds Max 2022 अगर डेस्कटॉप पे आइकॉन है तो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर यहां 3ds Max 2022 पे क्लिक करेंगे। यहां हमारा ओपनिंग स्क्रीन आ गया 2022। यहां 2022 इंस्टॉलेशन किस तरह से करना है वो मैं ऑफलाइन पे एक वीडियो डाल दूंगा। जो अभी बताएंगे तो ये वीडियो यूट्यूब पे लोड नहीं कर सकते, कहां से डाउनलोड करना है और कहां पे किस तरह से इंस्टॉल करना है। यहां पे मैं अगर इसे क्लोज कर देता हूं तो इस तरह का एक्सेस मुझे मिल जाता है। ये जो भी हम यूज कर रहे हैं 3ds Max 22 इंस्टॉलेशन, डाउनलोडिंग और उसके बाद उसका पैच, ये सारे के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन के टिप्स भी देख सकते हैं, इंस्टॉलेशन वीडियो भी देख सकते हैं किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो 3ds Max का ओपनिंग स्क्रीन हम यहां पे देखेंगे। इस तरह का एक ओपनिंग स्क्रीन हमें यहां पे मिल जाता है। तो सबसे ऊपर जो हमें मिलता है टाइटल बार, 3ds Max का कौन सा प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट है यहां पे हम देख सकते हैं। यहां पे नाम हमें मिल रहा है अनटाइटल्ड, अभी तक हमने सेव नहीं किया है इसलिए अनटाइटल्ड है। जैसे हम सेव करेंगे नाम देंगे तो वो नाम यहां पे आ जाएगा। उसी के राइट हैंड साइड में यहां कंट्रोल बटन्स है, विंडोज कंट्रोल बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज। यहां अगर देखेंगे उसी के नीचे हमें यहां पे एक बार मिलता है, उसे कहते हैं हम मेनू बार। जो भी हमें हमें कमांड देना है तो यहां से हम कमांड दे सकते हैं। तो यहां पे है ये मेनू बार। मेनू बार के अगर इस साइड देखेंगे तो यहां एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है साइन इन का। साइन इन अगर हमने 3ds Max परचेज किया है तो साइन इन करके हम सारे फंक्शंस और फैसिलिटी इंटरनेट से डाउनलोड करके यहां पे यूज कर सकते हैं। यहां पे नहीं दिया है। उसी के बाजू में वर्क स्पेस, ये जो ओपनिंग स्क्रीन है इसके वर्क स्पेस आप किस तरह से करना चाहते हो, वर्क किस तरह का है उसके हिसाब से ये पूरा हम चेंज कर सकते हैं। तो यहां बाय डिफॉल्ट है, तो यहां से मैं अल्ट मेनू और टूल बार यहां पे मैं क्लिक करता हूं तो हमारा वर्क स्पेस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहां पे हमारे कुछ ऊपर के कमांड्स आ गए, यहाँ पे कमांड पैनल है और इस तरह के कुछ चेंजेस हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। दूसरा भी वह है डिजाइन स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड डिजाइन में हमें वर्क करना है, सब ऑप्शंस, सब कमांड सारे यूज करने हैं, तो इस तरह का व्यू बन जाएगा। मेन टूल बार, मेन टूल बार हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। उसी के साथ मॉड्यूलर मिनी, जो फास्ट वर्क में हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कमांड्स यहाँ पे कम कर दिया। और यहाँ मैनेज वर्क स्पेस, नया वर्क स्पेस, कौन कौन से ऑप्शंस हमें चाहिए यहां से हम सेट कर सकते हैं। और यहाँ डिफॉल्ट, जो बाय डिफॉल्ट हमें मिल जाता है, यहां पे हम क्लिक करेंगे डिफॉल्ट, तो इस तरह का डिफॉल्ट व्यू हमें यहां पे मिल जाएगा। उसी के नीचे मैं स्टैंडर्ड व्यू, डिजाइन स्टैंडर्ड, मेन टूल बार्स एंड मॉडल्स, डिजाइन व्यू देखेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल जाते हैं।
यह हमें चाहिए तो रख सकते हैं, नहीं चाहिए तो निकाल सकते हैं। तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस हैं, वो भी हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन इस डिफॉल्ट व्यू में ऐड करना है। तो यहां से हम वर्क स्पेस सेट कर सकते हैं, राइट हैंड में वर्क स्पेस। उसी के नीचे हमें स्टैंडर्ड टूल बार दिया जाता है, जो डिजाइन बनाते हुए हर एक ऑब्जेक्ट में हमें कुछ वर्क करना है। स्टैंडर्डली सभी तरफ यूज होने वाले, ज्यादातर यूज होने वाले सारे कमांड्स हमें यहाँ पे दिए हैं स्टैंडर्ड टूल बार में। यहाँ पे हमें मिल जाते हैं, जैसे कि अनडू, रीडू, यहाँ लिंक, कट, कॉपी, पेस्ट, सिलेक्ट, सिलेक्ट, यहाँ मूव, रोटेट, और बहुत सारे मिरर ऑप्शंस वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ अगर देखेंगे तो ये मेनू बार, इसके बाजू में हमें क्लिक करके यहाँ ड्रैग करेंगे तो यहाँ ये हम मूव कर सकते हैं, जहां चाहिए वहां पे हम रख सकते हैं। जहां यहां मुझे ऊपर चाहिए तो ये मैं उठा के ऊपर रख सकता हूं, साइड में रख सकता हूं, तो इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड टूल बार के बाजू में मैंने एक बार रखा है। यहां हमारा फाइल, हमने जो भी फाइल बनाई है वो फाइल कहां पे सेव हो रही है उसका पाथ हमें यहाँ पे दिखाई देता है। उसके लिंक्स, सेटिंग्स, उसके प्रोजेक्ट के सारे इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन यहां हम देख सकते हैं। नीचे हमें मॉडलिंग के कुछ कमांड्स, ये ज्यादातर 2020 के पीछे में नहीं मिलेंगे, 20 के आगे जितने भी है यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। यहाँ पे मुझे मॉडलिंग करने के लिए जितने भी सब कमांड्स है यहाँ पे मुझे दिख जाएंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, यहाँ मॉडलिंग में यहाँ कमांड्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं, यहाँ पॉलीगॉन मॉडलिंग, इतने सब कमांड्स हमें मिल जाते हैं। फ्री फॉर्म यहाँ पे मिल जाएंगे, सिलेक्शन, इसमें किस तरह का वर्क हम करना चाहते हैं उस तरह के मॉडलिंग के लिए ऑप्शंस यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। यहाँ सिलेक्ट, सेट, सरफेस, ऑब्जेक्ट पाथ, ब्रश सेटिंग, पेंट ऑब्जेक्ट, ये आगे जाके किस तरह से हमें यूज होता है यहाँ पे कमांड में भी देखना है। उसके बाद यहाँ हमें इजीली अवेलेबल होते हैं वो भी हमें यहाँ पे देखना है। यहाँ पॉपुलेट, डिफाइन रो, डिफाइन, सिमुलेट, डिस्प्ले, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ मॉडलिंग मेनू हमें यहाँ पे मिल जाता है। उसी के नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें व्यूज, फोर व्यू बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ टॉप व्यू, यहाँ अगर देखेंगे तो फ्रंट व्यू, यहाँ अगर देखेंगे तो लेफ्ट व्यू, ये व्यू हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं तो अलग अलग व्यू में हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ चाहिए तो ये व्यू हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ हर एक पोर्ट में हमें यहाँ क्यूब दिया गया है, क्यूब के हिसाब से ये चेंज करके हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो व्यू चाहिए उस व्यू में हम यहाँ पे रख सकते हैं और वो व्यू हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये व्यू जो है, मुझे यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू चाहिए, यहाँ टॉप व्यू है, मुझे पर्सपेक्टिव व्यू चाहिए तो क्लिक करेंगे तो ये पर्सपेक्टिव व्यू में मिल जाएगा हमें। इसे हम रोटेट करके यहां जिस तरह से दिख रहा है उस तरह का व्यू हम यहां पे सेट कर सकते हैं। यहां पे मैं देख रहा हूं कि ये वायर फ्रेम में हमें दिखा रहा है और यहां मुझे सॉलिड दिखा रहा है, तो यहां व्यू सेट कर सकते हैं और उसका स्टैंडर्ड है हमें किस तरह से चाहिए, हाई क्वालिटी में चाहिए, किस तरह की क्वालिटी में, स्टैंडर्ड क्वालिटी में हमें दिखना चाहिए। और ये जो डिस्प्ले हो रहा है मुझे वायर फ्रेम चाहिए, किस तरह से चाहिए, यहां पे हम डिफॉल्ट शेडिंग क्लिक करेंगे तो यहां जिस तरह से दिखाई दे रहा है उस तरह से हमें यहां पे दिखाई देगा। यहां बहुत सारे ऑप्शंस डिस्प्ले के हमें दिए गए हैं, तो हर एक व्यू हम अलग से सेट कर सकते हैं और ये हमें जिस तरह से चाहिए उस तरह से हम यहां पे रख सकते हैं। मुझे यहां वायर फ्रेम चाहिए तो वायर फ्रेम, वायर फ्रेम में हमें यहां पे मिल जाएगा। तो इस तरह के व्यूज हम यहां पे सेट कर सकते हैं।
और कोई भी व्यू हो, इसे बड़ा कर सकते हैं, और इसमें ये पर्सपेक्टिव व्यू में हम यहां पे चेंजेस भी कर सकते हैं। यहां स्टैंडर्ड व्यू है, यहां व्यू पोर्ट में लाइटिंग और शैडो मुझे चाहिए तो शैडो ऑन कर सकते हैं। तो जैसे ही हम यहां पे शैडो ऑन करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का बाय डिफॉल्ट शैडो यहां पे हमें दिखाई देगा। जो भी ऑब्जेक्ट हम यहां पे बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट का शैडो हमें यहां पे शो हो जाएगा। ये जो हमें शैडो दिखाई दे रहा है, जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर मैं कोई ट्यूब बना रहा हूं, उस ट्यूब का शैडो भी हमें यहां पे दिखाई देगा। इस तरह का अगर व्यू चाहिए तो वो भी हम यहां पे सेट कर सकते हैं। तो यहां बहुत सारे ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, उसके हिसाब से हम पहले सेटिंग कर लेते हैं कि किस तरह से हमें बनाना है। शैडो मुझे अगर नहीं चाहिए तो स्टैंडर्ड व्यू में जाके यहाँ लाइट और शैडो में यहाँ पे मैं फिर से क्लिक करूंगा तो इसके शैडोज हमें नहीं दिखाई देंगे। तो इस तरह के शैडोज, शैडो व्यू, वायर फ्रेम व्यू, यहाँ मटेरियल किस तरह से हमें चाहिए, मटेरियल शो करना है नहीं करना है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे सेटिंग करके हम हमारा मॉडल यहाँ पे बना सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे टी पॉट लेंगे तो इसका भी शैडो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और जैसे ही हम इसे रेंडर करेंगे तो रेंडरिंग में हमें इस तरह से दिखाई देगा। आर्नोल्ड एक अच्छा रेंडरिंग हमें यहाँ पे करके देगा। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स बना के हम यहाँ पे देख सकते हैं, रेंडरिंग में भी हम आउटपुट ले सकते हैं। तो यहाँ जो व्यू पोर्ट्स है, व्यू पोर्ट हमें किस तरह से चाहिए उस तरह से हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आगे आगे देखेंगे कहाँ किस वर्क में किस तरह का व्यू सेट करना है और उसका स्टैंडर्डाइजेशन सेट करना है और शैडो सेट करना है कि नहीं करना है। वो सारे ऑप्शंस आगे हमें डिटेल में देखते चले जाएंगे। शैडो फिलहाल के लिए मैं ऑफ कर देता हूं। तो यहाँ पे मुझे 4 व्यू पोर्ट है और व्यू पोर्ट हम यहाँ पे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। हर एक व्यू पोर्ट उसमें कर्सर रख के अगर स्क्रॉल करेंगे तो जूम इन जूम आउट यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे भी जूम इन जूम आउट हम कर सकते हैं। यहाँ क्यूब से हमें जो व्यू चाहिए वो व्यू हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे व्यूज जहां पे मुझे वर्क करना है। कौन से व्यू में वर्क करना है उसे क्लिक करके उसको एक्सपांड करके उसमें हम वर्क कर सकते हैं। उसी के राइट हैंड साइड में हमें मिलता है कमांड पैनल। यहां से बहुत सारे कमांड्स हम यहां पे दे सकते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट हमें यहां पे बनाना है तो यहां मुझे किस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना है यहां से मैं क्लिक करके ले सकता हूं। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, डोर, विंडोज, एक्सटेंडेड ऑप्शंस। यहाँ मुझे कुछ ट्री चाहिए, प्लांट चाहिए, तो इजीली मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले सकता हूं। ये प्लांट हम यहाँ पे ले सकते हैं, कहाँ कहाँ पे मुझे चाहिए ये प्लांट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके साइजेस हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कितना बड़ा मुझे चाहिए। इजीली मुझे एक 20 फीट चाहिए तो 20 फीट के ट्रीज हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और उसी के साथ इजीली हम यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे 10 रो चाहिए तो 10 एंटर कर देंगे। ओके, तो यहाँ 10 मिल जाएंगे। उसके हिसाब से मुझे इस तरफ भी कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे भी 10, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ हम यहाँ पे बना सकते हैं और इजी वे में इस तरह का पूरा हमारा डिजाइन रेडी हो जाएगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ ऑलरेडी दिए गए हैं, तो एक्स्ट्रा ऑप्शन हमें चाहिए तो वो ऑप्शंस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ कमांड्स, इतने सारे कमांड्स हैं,
हर एक कमांड में सब कमांड्स है। तो जो भी कमांड हमें यहाँ पे देना है तो यहाँ कमांड पैनल से हम दे सकते हैं। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लिक करना है और सिर्फ ड्रैग कर देना है तो ऑब्जेक्ट वहां पे बन जाएगा। यहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, सिर्फ लेना है, क्लिक करना है और इंक्लूड करना है। इस तरह से कमांड पैनल से कोई भी कमांड हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ राइट हैंड साइड में यहाँ हमें किस तरह का ये लुक चाहिए उसके व्यूज हम यहाँ पे देख सकते हैं। मुझे 4 व्यूज है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो इतने सारे व्यूज। मुझे सिंगल व्यू चाहिए तो सिंगल व्यू यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं। मुझे इस तरह से ऊपर 2 नीचे 1 चाहिए तो यहां से मैं चेंज कर सकता हूं, ऊपर 3 और नीचे 1 चाहिए। तो जो ये व्यू पैनल जो है, व्यू जो है मुझे किस तरह से चाहिए यहां से मैं सेट करके रख सकता हूं। और कौन सा व्यू चाहिए सिर्फ हमें यहां पे क्लिक करना है तो उसमें ये चेंज हो जाएगा। तो यहां पे हम रख सकते हैं। यहां अगर इस साइड में देखेंगे तो ये 3D मैक्स का टूल बॉक्स नहीं है, ये 3D मैक्स में नहीं आएगा। जो आगे रेंडरिंग के लिए अर्नोल्ड से भी अच्छा एक रेंडर हमें मिलता है जो हमें आगे देखना है, वो है वीरे। वीरे का टूल बॉक्स हमें यहां पे मिल जाता है। जैसे ही इसमें 3ds मैक्स में हम वीरे प्लग इन करेंगे या एम्बेड करेंगे तो उसका टूल बॉक्स यहां पे मिल जाता है। तो यह है हमारा वीरे, वीरे का टूल बॉक्स जिसमें हमें और भी अच्छा आउटपुट हम वहां पे ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस इजीली हमें वहां पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो वीरे स्पेशली हमें सीखना है अर्नोल्ड के बाद में, तब हम देखेंगे। सिर्फ हमें यहाँ वीरे के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, मटेरियल मिल जाते हैं। मटेरियल सिर्फ हमें ऐड करते चले जाना है और उसके एक्स्ट्रा ऑप्शंस हमें वहां पे मिल जाते हैं। सिर्फ रेंडर क्लिक करना है तो वीरे में रेंडर होके हमें यहां पे दिखाई देगा। तो ये है वीरे का रेंडर ऑप्शन। इस तरह से ये वीरे का रेंडरिंग है। तो ये ऑप्शन हमें यहां पे मिल जाता है। इसमें जितने भी टूल्स हमने देखे हैं यहां नीचे एनिमेशन बार हमें मिल जाता है। यहां टाइमलाइन हमें मिलती है कि कितने फ्रेम हमें मिलेंगे और उसमें एनिमेशन किस तरह से करना है। यहां टाइमलाइन हमें मिल जाती है, नीचे 100 फ्रेम्स हमें मिल रहे हैं। यहां स्टेटस बार पे कुछ कमांड्स मिलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ स्क्रिप्ट लिख सकते हैं एनिमेशन का, या ऑडियो वीडियो कैमरा सेटिंग, उसके जो भी एनिमेशन हमें किस तरह से चाहिए उसका सेटिंग हमें यहाँ पे मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में उसका स्क्रिप्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो एनिमेशन बार यहाँ पे पूरा आ जाएगा। तो यहाँ एनिमेशन बार क्लोज करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, उसका सेटिंग मिल जाता है। नीचे स्टेटस बार में यहाँ स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, एनिमेशन किस तरह से चाहिए वो पूरा। हमें एक लेंदी वर्क करने से बेहतर है अगर हम कुछ स्क्रिप्ट लिख के यहां से यहां तक मुझे चाहिए, जो भी ऑब्जेक्ट के नाम दिए हैं इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट तक चाहिए तो उसका एनिमेशन चाहिए तो वो यहाँ लिख के हम एक एनिमेशन भी कर सकते हैं। उसकी फैसिलिटी यहाँ पे हमें मिल जाती है। यहाँ स्टेटस, जो भी ऑब्जेक्ट हमें सिलेक्ट कर रहे हैं, कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, उसका पूरा इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, यहाँ पे रोटेट करना है, ड्रैग करना है, उसके ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। हमें अगर एब्सोल्यूट वर्क करना है तो एब्सोल्यूट वर्क के लिए यहाँ हमें एडिटिंग बॉक्स मिल जाता है। ये मुझे सेंटर में चाहिए तो करेक्ट सेंटर में हमारा जो ओरिजिन है एक्स और वाई एक्सेस जहां पे मिल रहे हैं एक्स वाई जेड, तो वहां पे चाहिए तो वहां पे हमने यहाँ पे मूव कर दिया। यहाँ पे कोई व्यू चेंज करना है, फ्रीज करना है तो उसके टूल्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ नीचे एनिमेशन के कुछ टूल बार्स मिल जाते हैं यहां से यहां तक एनिमेशन करने के लिए।
और ये व्यू कंट्रोल करने के लिए यहां पे मुझे कुछ टूल्स मिल जाते हैं। जैसे मुझे जूम आउट करना है, जूम इन करना है, या फिर व्यू देखना है, या फिर ये क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज यहां से कर सकते हैं। और उसी के बाजू में हमें एक टूल मिलता है ऑर्बिट टूल। ऑर्बिट टूल से हम जिस व्यू में चाहिए उस व्यू में हम यहां पे देख सकते हैं। और यहां पैन टूल, अगर मुझे यहां से मूव करना है पूरा ओरिजिन तो यहां से हम मूव करा सकते हैं। इस तरह के कुछ कमांड्स हमें नीचे की तरफ मिल जाते हैं, जो आगे आगे हमें यूज होने वाले एक एक कमांड्स हम आगे देखना है डिटेल में। तो ये जो है ओवरऑल हमारा ओपनिंग स्क्रीन का व्यू। और यहां अगर कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स हमें चाहिए, आगे हमें देखना है, तो यहां पे मैं राइट क्लिक करके मेनू बार जहां पे खाली है राइट क्लिक करेंगे तो यहां पे मुझे लेयर टूल बॉक्स चाहिए, तो यहां पे मैं लेयर पे क्लिक करता हूं। जैसे ही लेयर पे क्लिक करेंगे तो लेयर का टूल्स मिल गया। इसे जहां पे चाहिए यहां पे हम रख सकते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, यहां चाहिए ऊपर चाहिए वहां पे रख सकते हैं। मुझे और एक्स्ट्रा टूल्स चाहिए तो यहां राइट क्लिक करके मुझे अगर रेंडर के शॉर्टकट चाहिए, फ्लोटिंग टूल बार्स चाहिए, स्नैप चाहिए, स्टेट्स चाहिए, वीडियो का टूल बॉक्स मुझे नहीं चाहिए तो यहां से मैं निकाल सकता हूं, चाहिए तो यहां पे क्लिक कर सकता हूं। और यहां रिबन ऑन और ऑफ कर सकते हैं, नीचे रिबन चाहिए तो रिबन ले सकते हैं। यहां नीचे टाइम स्लाइडर हमें चाहिए तो ले सकते हैं, नहीं चाहिए तो निकाल सकते हैं। तो यहां जितने भी ऑप्शंस है यहां हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहां से यहां अगर फ्लोटिंग व्यू चाहिए, व्यू टू व्यू पोर्ट क्लिक करेंगे तो यहां फ्लोटिंग व्यू पोर्ट हमें एक मिल जाता है, जो हम अलग से यहां पे देख सकते हैं। तो इस तरह जितने भी ऑप्शंस हमें यहां ऊपर चाहिए, वर्क स्पेस में चाहिए, तो यहां हम क्लिक करके ले सकते हैं एक्स्ट्राज। एक्स्ट्रा ऑप्शन हमें यहां पे मिल गया, जो हमें आगे जाके एरे जो बोलते हैं, तो एरे सारे यहां पे मिल जाते हैं। ग्रिड सेटिंग हमें यहां पे मिल जाता है। तो यहां से हम एक्स्ट्रा ऑप्शन 3D Max के चाहिए तो यहां से राइट क्लिक करके यहां से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस तरह से यह हमारा पूरा ओपनिंग स्क्रीन व्यू हमने आज देख लिया। कल से हम एक एक व्यू डिटेल में और कमांड्स कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट है इसमें?